बट एक्चुअली ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मेरा जो आर्टिकल चलता रहेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताती रहूँगी। सो अभी मेरा कलीदार कुर्ती मैं बनाने वाली हूँ, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पूरी अपनी लेंथ लेनी होती है, बॉडी की फुल लेंथ लेंगे हम पहले, जितनी भी हमारे कस्टमर को या हमें खुद को चाहिए उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपना चोली का पार्ट अलग करते हैं। अगर हमें डिवाइडिंग में बनाना है कलीदार सूट, तो अगर मेरी टोटल लेंथ है उसके बाद मेरा शोल्डर से बस्ट से डाउन तक का पोर्शन मेरा चोली का हो जाएगा एंड दी अनदर नीचे वाली लेंथ मेरी कलियों की आ जाएगी। तो जितना भी मेरी चोली का लेंथ है, अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ देखें तो 14 इंचज़ की चोली बनती है किसी भी सूट में, जो स्टैंडर्ड साइज़ यानी कि जो स्लिम गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं उनका, तो वो जाएगा 14 इंचज़। अगर उससे अप देखें तो वो 16.5 इतना चला जाता है। तो 14 अगर हमारी नॉर्मल लेंथ है 48 और 14 इंचज़ की उसमें हमारी ऊपर की बॉडी निकल रही है, तो बाकी की जो लेंथ बचती है उसका हम कलियों वाला पैनल्स कट कर लेते हैं अपने उसके अकॉर्डिंगली। एंड देन हमारा नीचे का घेरे के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन को कितना घेरा चाहिए। वो फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, आप जितना फैब्रिक लेके आओगे परचेज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका घेरा हो सकता है। बट जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें कलियों का देखना पड़ता है अपना कैसे कैसे कट करनी है। जैसे हमारी वेस्ट अब इसमें 41 है, तो 41 को पहले मैं डिवाइड कर लूँगी 2 से, फ्रंट बॉडी पार्ट एंड द सेकेंड बैक बॉडी पार्ट। तो 2 में डिवाइड हो गया, उसका हमारा आ जाएगा 20.5। देन हम 2 इंचज़ मार्जिन ले लेंगे तो 22.5 हमारा पोर्शन पूरा बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 22.5 है जो वो ओनली मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, विद द 2 इंचज़ मार्जिन। तो 22 में मुझे अपनी जितनी कलियाँ मुझे अपनी आगे ओनली 4 कलियाँ रखनी है। मेरी जो बॉडी की मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है पर्सन की, तो मैं उसमें 4 कलियाँ, मैं ज़्यादा कलियाँ नहीं दे रही हूँ, मैं ओनली 4 ऐड कर रही हूँ। तो अगर मैं 22.5 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 5.5 समथिंग एक कली का बनेगा एरिया। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपनी कलियाँ यहाँ कट करनी है। तो यही मैनेज होता है इसमें, जब भी हम कलियों वाला पार्ट हमारा अपना डिवाइड करते हैं तो जितना हमारा वेस्ट का एरिया टोटल होता है, टोटल एरिया को पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, जितना हमारा आएगा उसमें हम 2 इंचज़ प्लस कर लेंगे फॉर दी एक्स्ट्रा मार्जिन वेस्ट के लिए। वो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसे हम सीम में ले लेते हैं, वो अलग रहेगा। एंड देन जो हमारा बचता है उसका जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को जितनी कलियाँ होंगी उससे डिवाइड करके जो एरिया आएगा उसको हम कलियों के मेज़र लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है बट एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा देन इट विल वेरी इजी, ओके। सो अब जब हम कटिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, मेरी 5.5 की एक कली आ रही है, तो अगर मेरा वो पोर्शन ऑन फोल्ड पे है, ऑन फोल्ड यानी कि फैब्रिक जहाँ से मेरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा कोई कट नहीं है, तो यहाँ से मेरा ये 5.5 है मेरी एक कली, ठीक है। तो ये ऑन फोल्ड है तो यहाँ पे मैं इसको 2.5 या 2.75 समथिंग लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेज़र एरिया आएगा ये, क्योंकि मेरा कली का अपर पार्ट है, यहाँ पे 2.5 आएगा। नीचे का घेरा मुझे जितना चाहिए मैं उसका उतना ऑन फोल्ड ले लूँगी नीचे के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिए और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ऑफ कोर्स मैं आप लोगों का जवाब दूँगी अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कटिंग, इसके भी बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ से अपना ले लूँगी 2.75 बिकॉज मेरी 5 इंच की कली है, 2.75 एंड हाफ इंचज़ मेरा एक्स्ट्रा रहेगा जो मैं सीम में लूँगी। यहाँ से यहाँ तक मेरा 2.5 या 2.75 एंड ये हाफ इंचज़ मैंने इसमें सीम के लिए ले लिया है। इतना मेरा यहाँ तक का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद मुझे इसकी लेंथ देखनी है कली की। घेरे के लिए मैं ज़्यादा स्पेस नहीं ले रही हूँ, ऊपर से मेरी अगर 5 इंच की एक कली है तो मैं इसको ज़्यादा वाइड ना करके 8 इंच या 8.5 टोटल, तो जब ये ओपन होगा तो मेरा 16 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 8 इंचज़ की ले रही हूँ एक कली यहाँ पे अपनी, विद द हाफ इंचज़ मार्जिन। अब मेरा ये पॉइंट मैं उससे डायगनली मैच कर दूँगी। कली के जो सेंटर पार्ट होता है उसमें हम हाफ इंचज़ इधर और हाफ इंचज़ उधर, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मार्जिन लेते हैं और इससे ये वाला पोर्शन हमारा कट हो जाता है,
बिकॉज ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जब आप इसको सेम में लोगे तब भी ये वाले पॉइंट का आपका झोल बन जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर करूँगी कि आप इसको पहले से ही कट कर लो, ताकि जब आप इसकी कली की सेम में लो तो इसमें कोई झोल ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ऐसे ही ये आपकी ऑन फोल्ड पे, ठीक है, 4 कलियाँ हो जाएंगी जो मेरी फ्रंट बॉडी पार्ट के लिए, 1 2 3 एंड 4। बाकी की मैं 4 कलियाँ अपनी परली तरफ से कट करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑन फोल्ड पे लिया है, बट ये वाला फैब्रिक मेरा ऑन फोल्ड पे नहीं जाएगा बिकॉज इसकी सिंगल लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन होगा, मैं अपना पूरा 5.5 लूँगी एंड देन नीचे मेरा 16.5 आ जाएगा। इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा आपकी कलियों का, एंड देन कट देम ऑल, जस्ट sew them with the चोली पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको चोली का पार्ट दिखा देती हूँ इसका। ये मेरा फ्रंट एंड बैक चोली का पार्ट है, 16 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसकी फ्रंट की कटिंग है ये, एंड दिस इज़ बैक वन।